पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम एक्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के स्टडी करेंगे और आप इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। Let ft be a function defined for all t greater equal to 0, which is piecewise continuous on every finite interval 0b for all b greater than 0, and it is of exponential order alpha. Then Laplace transform form of ft exists for all s greater than alpha, that is Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft dt equal to fs exists for all s greater than alpha. Proof. So this is a function which is of exponential order alpha. So since ft is of exponential order alpha, therefore एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट अल्फा एंड ए पॉजिटिव कांस्टेंट m such that e to the power minus alpha t mod of ft is less than m. So we can write it also, mod of ft is less than m e to the power alpha t. So ft is of exponential order, so this happens. Now e to the power minus st mod of ft is less than m e to the power alpha t or e to the power minus st. So we have multiplied both sides by e to the power minus st. So
integrating this from 0 to infinity. So 0 to infinity e to the power minus st ft dt is less than 0 to infinity m. So we can combine these two. तो ये क्या हो जाएगा, e to the power माइनस s माइनस अल्फा t dt. So this is improper integral, so we can write this to be limit b tends to infinity 0 to b m e to the power minus s minus alpha t dt. तो according to the condition it is given that ft is piecewise continuous on every finite interval. So since ft is piecewise continuous on every finite interval, so it is e to the power minus st ft is integrable over any finite interval zero to b greater than 0. तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा. ये भी 0 to b ओवर दिस इंटरवल इट इज़ आल्सो इंटीग्रेबल. तो इसके किसी भी सम इंटरवल पर जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है. सो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पीस वाइज एफ टी, क्योंकि इंटीग्रेबल जो कंटिन्यूस थे तो उसकी वजह से ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है. तो ये इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी m इज़ कांस्टेंट. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस s माइनस अल्फा t अपॉन माइनस s माइनस अल्फा लिमिट 0 to b. So this is m b limit b tends to infinity e to the power minus s minus alpha b minus when we put it 0 तो it will become 1. तो ये 1 हो गया माइनस s माइनस अल्फा ये. तो दिस इज अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे. तो जब ये लिमिट करेंगे तो इट इज़ 0 ओनली इफ s इज़ ग्रेटर देन अल्फा. चूँकि ये गिवन है हमको कि एफ टी इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा. सो ये जो है 0 हो जाएगा. तो दिस इज़ लेस देन m
ये हो गया 0 -1 अपॉन माइनस एस माइनस एल्फ़ा, और ये किसके लिए ट्रू था, एस ग्रेटर देन एल्फ़ा के लिए। तो दिस इज़ लेस देन, और ये प्लस हो जाएगा m अपॉन एस माइनस एल्फ़ा। सो वी हैव, यहाँ पर हमारे पास हमें क्या मिल गया, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और मोड ऑफ एफ टी डी टी इज़ लेस देन एम अपॉन एस माइनस एल्फ़ा। ये भी पॉजिटिव ही होता है, तो वी कैन आल्सो राइट दिस टू बी, और 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी, और इस पूरे का मोड हमने ले लिया, डी टी इज़ लेस देन एम अपॉन एस माइनस एल्फ़ा। ओके, तो ये हमारे पास स्थिति आ गई। तो दिस इम्प्लाइज 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और मोड ऑफ एफ टी, वो सॉरी डी टी, दिस एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन एल्फ़ा। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें तो ये दिखाना है कि दिस इज़ ये मोड की ना हो, 0 to इन्फिनिटी टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एग्जिस्ट। तो इसके लिए वी विल यूज़ ए थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि इफ G and G are two real functions such that 0 less than gt less than g capital GT on 0 to infinity and integration 0 to infinity gt dt exists, and suppose g function gt is integrable over any finite interval 0 b greater than 0, then integral 0 to infinity gt dt exists। तो अगर दो फंक्शंस हैं g और g और gt जो है दैट इज़ लेस देन gt, और अगर ये 0 to इन्फिनिटी gt एग्जिस्ट कर जाए और सपोज ये g जो है ये इंटीग्रेबल हो जाए और फाइनाइट इंटरवल, तो ये gt एग्जिस्ट कर जाएगा 0 to इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, क्योंकि एफ टी पीस वाइज कंटिन्यूस है, तो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटीग्रेबल है ओवर ये ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटीग्रेबल है ओवर फाइनाइट इंटरवल 0 to b। और दूसरी बात ये है कि दिस इज़ मोड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द फंक्शन। तो ये कंडीशन जो है दिस इज़ होल्डिंग हियर, एंड देयरफॉर सिंस 0 lesser equal to e to the power minus st ft is less than equal to
ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इसका मोड, और ये इंटीग्रेबल है ओवर एंड ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इज इंटीग्रेबल over any finite interval 0 to b greater than 0. Therefore integration 0 to infinity e to the power minus st ft or dt exists for all s greater than 0, s greater than अल्फा। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये एग्जिस्ट हो गया, बस एफ एस इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus एस टी एफ टी dt is equal to Laplace of ft exists for s greater than अल्फा। तो ये एग्जिस्टेंस थ्योरम हो गई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर ये जो कंडीशन है इसकी जो हमने अभी प्रूफ किया है कि ये कंडीशन सफिशिएंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन। क्या कहना चाह रहा हूँ कि द अबव कंडीशन, above given condition for the existence of Laplace transform is sufficient rather than necessary. So for example हम इसको देख सकते हैं, let us consider the function, ft is equal to t to the power minus half. So we can see that this function ft is infinity for t equal to 0. तो ये तो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है जो अब कंडीशन है, बट इट्स लैप्लास एग्जिस्ट करता है, बट इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। तो लेट अस सी। Laplace of ft is equal to Laplace of t to the power minus half is equal to 0 to infinity e to the power minus st or t to the power minus half dt. So this is, so let us put st is equal to x. So what? So when t equal to 0, so this implies x equal to 0, or when t is infinity, so this implies x is infinity, but it is only if s is positive. and हम फिर उसके बाद इसको अगर s पॉजिटिव है तो वी कैन डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो s dt इज इक्वल टू डी एक्स।
So this implies dt is equal to dx upon s. So we can use there now Laplace ऑफ t की पावर माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा t की जगह पर हम लोग रख देंगे x बाई एस की पावर माइनस हाफ, और यहाँ dt हो जाएगा dx बाई एस। तो ये x की पावर s की पावर माइनस हाफ और ये s, तो ये s की पावर प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन s टू द पावर हाफ हो गया, और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर माइनस हाफ dx, और ये क्या बन गया 1 अपॉन ये अंडर रूट एस लिख दिया हमने, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 मैंने इसको लिख दिया, और ये क्या बन गया गामा हाफ। सो इट इज़ गामा फंक्शन ना, तो दिस इज़ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट पाई, तो इट इज़ अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट एस, सो वी कैन राइट इट टू बी पाई अपॉन एस इसका अंडर रूट। तो ये हमारा टी की पावर माइनस हाफ का जो है वो इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो गया, जबकि टी की पावर माइनस हाफ को अगर हम देखें तो टी इक्वल टू 0 पर इट इज़ इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ये यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो थ्योरम में दी हुई है कि तो ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन के लिस्ट की, अगर ये है तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो ये चीज़ है। और एक छोटी सी बात ये है कि इट इज़ इफ Laplace transform of a given function exists, it is uniquely determined. तो यूनिकनेस ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म ये है, इफ़ नोट कर देता हूँ, इफ़ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन exists, then it is uniquely determined. Okay, thank you.